नमस्कार दोस्तों, ये हमारा एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस पेपर नंबर 39 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय आर के नारायण हु आर चंद्रन्स टू क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन कॉलेज। बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो चंद्रन है मेन करेक्टर, उसका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं कॉलेज में, वो दो कॉलेज क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं? दो होते हैं वो। तो वो है एक रामू एंड मोहन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच करेक्टर इन द ग्रेप्स ऑफ डेथ बाय जॉन स्टीनबेक अबैंडन्स रोज ऑफ सरन। कौन करेक्टर जो है ग्रेप्स ऑफ रैथ में स्टेनबेक बाय जॉन स्टेनबेक के द्वारा लिखा गया है, ये अबैंडन्स कर देता है रोज ऑफ सैरन का। तो वो कौन है करेक्टर? तो वो करेक्टर है कैनी रिवर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द स्कारलेट लेटर बाय नथेनियल हॉथॉर्न what natural phenomenon appears in the sky while Dimmesdale, Hester and Pearl stand on the scaffold at night? स्कारलेट लेटर में जो नथेनियल हथॉर्न के द्वारा लिखा गया है, कौन सा नेचुरल फिनोमेना जो होता है अपीयर होता है इन द स्काई में? तो कौन सा नेचुरल फिनोमेना है? तो वो है मीटियोर फॉर्मिंग एन ए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही, बी सही, सी सही हो जाएगा। अ मीटियोर फॉर्मिंग एन ए। क्वेश्चन नंबर 4, in Mrs. Dalloway by Virginia Woolf, which event symbolizes Clarissa's attempt to create social unity? कौन सा इवेंट जो होता है सिंबलाइज करता है क्लैरिसा के अटेम्प्ट को क्रिएट करने के लिए सोशल यूनिटी को? तो वो होता है होस्टिंग अ पार्टी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। Hosting a party symbolized Clarissa's attempt to create a social unity. Question number 5. In Hardy's, the mayor of Casterbridge, after selling his wife, what oath does Henchard take? मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में हेंचार्ड अपने वाइफ और बच्चे को बेचने के बाद कौन सा ओथ वो लेता है, कौन सी कसम खाता है वो? तो कसम खाता है टू अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल फॉर 21 ईयर्स। वो अल्कोहल ना 21 ईयर के लिए अल्कोहल छोड़ने की वो बात करता है, ये कसम खाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन बीच बैनेट सिस्टर मैरिज मिस्टर बेंगले। ऑस्टन की कौन सी बैनेट सिस्टर जो होती है मिस्टर बिंगले से शादी होती है उसकी? तो वो होती है जेन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जेन जो होती है उसमें वो सबसे बड़ी बेटी होती है, उसकी शादी बिंगले से होती है, मिस्टर बिंगले से। और जो एलिजाबेथ की शादी होती है वो डार्सी से होती है, डार्सी से। और एक करेक्टर है लीडिया। ये जो वीखम वीखम होता है उसमें करेक्टर, उसके साथ ये पहले भाग जाती है, फिर बाद में उसकी शादी होती है रिचुअल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, हुज जोन्सीज रूममेट इन द स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी के द्वारा जो लास्ट लीफ लिखा गया है, द लास्ट लीफ, उसमें एक जोन्सी होती है। तो उसकी रूममेट रूममेट कौन होती है जोन्सी की? तो उसकी रूममेट जो होती है वो है बेहरमैन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बेहरमैन। बेहरमन जो होती है जोन्सी की रूममेट, वो बहुत उसका ख्याल करती है जोन्सी का। जोन्सी इसमें बहुत बीमार होती है। क्वेश्चन नंबर 8, इन अनीता देसाइज द फेयरवेल पार्टी वाई वाज बीना astonished at Mrs. Ray's comment about her stay in the town। जो अनीता देसाई का फेयरवेल पार्टी है, बीना क्यों अस्टोनिश्ड हो जाती है एट मिसेस रैज कमेंट? मिसेस रैज के कमेंट में वो क्यों अस्टोनिश्ड हो जाती है अबाउट हर स्टे इन द टाउन, कि वो टाउन में कितने दिन से रह रही है? वो बिकॉज इसमें ये होता है कि शी थॉट शी हैड ओनली बीन देयर अ शॉर्ट वाइल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाए, ए सही हो जाएगा। वो मिसेस जो रॉज होती है वो सोचती है केवल ये लोग 2 साल रहे हैं, लेकिन वो 5 सालों से रह रहे होते हैं उस शहर में, इसलिए उसको एस्टोनिश्ड होती है वो बीना। क्वेश्चन नंबर 9, which Mughal emperor is described by Nehru in the discovery of India as representing the golden age of Mughal rule? कौन सा मुगल एम्पर जो है डिस्क्राइब्ड होता है बाय नेहरू के द्वारा, किसमें? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो डिस्क्राइब किया जाता है एज रिप्रेजेंटिंग द गोल्डन एज ऑफ मुगल रूल। वो मुगल रूल के गोल्डन एज को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन है? वो है अकबर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, which section of 12 billion black voices
by Richard Wright describes the history of slavery and its psychological effects. कौन सा सेक्शन होता है वो? तो वो सेक्शन इसका हो जाएगा यहाँ पे, वो सेक्शन है इनहेरिटर्स ऑफ स्लेवरी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज गार्डनर से अबाउट फ्लावर्स इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस? गार्डनर का एक वर्क है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, उसमें वो फ्लावर्स के बारे में क्या कहते हैं गार्डनर्स? तो वो फ्लावर्स के बारे में कहते हैं ही एडमायर्स देयर मिस्ट्री। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ही एडमायर्स देयर मिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 12, इन टाइट कॉर्नर्स बाय विलुकस, हाउ डज द जेस्ट डिस्टिंग्विश टाइप्स ऑफ टाइट कॉर्नर्स? जो जीस्ट होते हैं कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं टाइट कॉर्नर्स के टाइप को? वो डिस्टिंग्विश करते हैं फिजिकल वर्सेस मेंटल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन डीप चिल्ड्रन आर एवरी बाय चॉस लैम्ब, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट्स द से? कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो होती है डोमिनेट करती है एसे को ड्रीम चिल्ड्रन में? तो वो लिटरेरी डिवाइस होती है पाइथोस एंड रेवरी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पाइथोस एंड रेवरी लिटरेरी डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 14, इन स्पेक्टेटर क्लब बाय स्टील रिचर्ड स्टील, हाउ डज विल हनी कॉम्ब रिटेन हिज यूथफुल अपीयरेंस? जो हनी कॉम्ब होता है वो अपने यूथफुल अपीयरेंस को कैसे रिटेन करता है, रिमेन करता है या रिटेन करता है? तो वो करता है केयरफुल अटेंशन टू ड्रेस एंड हेल्थ। वो बहुत ज़्यादा अटेंशन करता है अपने ड्रेस और हेल्थ पे। कौन? विल हनीकॉम्ब। इसको नॉलेज बहुत होता है लेडीज चीज़ों का, लेडीज की चीज़ों का इसको नॉलेज बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विल विम्बल जोसेफ बाई जोसेफ एडिसन, हाउ ओल्ड इज विल सेड टू बी? जो विल होता है कितने, हाउ ओल्ड इज विल सेड टू बी, कितने साल के लिए कितने साल का विल होता है जो उसमें विल मेंबल में? तो उसकी जो एज होती है बिटवीन 40 to 50 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन ऑफ ट्रूथ बाय फ्रांसिस बेकन, ट्रूथ इज कंपेयर्ड टू, जो ट्रूथ है वो किससे कंपेयर किया गया है फ्रांसिस बेकन में? तो वो पर्ल से कंपेयर किया गया है ट्रूथ को। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टोरी कलेक्शन इज रेफरेंस्ड इन हयावदना? कौन से स्टोरी कलेक्शन जो रेफरेंस्ड किया गया है हयावदना में? तो वो कलेक्शन है कथा साहित्य सागर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कथा साहित्य सागर। क्वेश्चन नंबर 18, विच थीम इन ऑल माय सन्स बाय आर्थर मिलर हाईलाइट्स जो किलर्स इनर कॉन्फ्लिक्ट? कौन सी थीम होती है ऑल माय सन्स की जो आर्थर मिलर के द्वारा लिखी जाती है ऑल माय सन्स? उसमें कौन सी थीम होती है जो हाईलाइट करती है जो किलर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को, जो किलर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करती है? वो थीम है यहाँ पे गिल्ट एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गिल्ट एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिन ओनिल्स द हैरी ऐप कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच थिएट्रिकल मूवमेंट? जो यूजिन ओनिल का द हैरी ऐप है वो क्लासिफाइड किसके अंडर, थिएट्रिकल मूवमेंट के अंडर आता है वो? तो वो आता है जो एक्सप्रेसियोनिज्म के अंडर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द सेटिंग ऑफ हैरल्ड पेंटर्स द बर्थडे पार्टी, जो सेटिंग है हैरल्ड पेंटर की बर्थडे पार्टी की वो कहाँ पे है? तो उसकी सेटिंग जो है रन डाउन सी साइड बोर्डिंग हाउस में है, रन डाउन सी साइड बोर्डिंग हाउस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच लीगल फिगर इन जस्टिस एम्फसाइजेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू लॉ ओवर कंपैशन? कौन से लीगल फिगर है जस्टिस में एम्फसाइज करता है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस को? तो वो है जेम्स हाउ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जेम्स हाउ। क्वेश्चन नंबर 22, इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉज आर्म्स एंड द मैन विच करेक्टर इज मोस्ट प्रैग्मेटिक? आर्म्स एंड द मैन में कौन सा करेक्टर मोस्ट प्रैग्मेटिक है इसमें? तो कौन करेक्टर प्रैग्मेटिक है ज़्यादातर? वो है यहाँ पे कैप्टन ब्लंसली इज अ प्रैग्मेटिक करेक्टर आर्म्स एंड द मैन में। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज क्लेयोपाट्रा डाई इन ऑल फॉर लव? क्लेयोपाट्रा की डेथ कैसी होती है, कैसे होती है ऑल फॉर लव में? तो उसकी डेथ होती है एज बाई स्नेक बाइटिंग, वो अपने आप को सांप से कटवा लेती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच जज इनवाइट्स
एवरीवन टू अ फीस्ट एट द एंड ऑफ एवरी मैन इन इज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन। कौन सा जज जो होता है इनवाइट करता है सबको किसमें, फीस्ट में, एट द एंड ऑफ एवरी मैन इन इज ह्यूमर की, बाय बेन जॉनसन है, ये लिखा गया है, ये एवरी मैन इन इज ह्यूमर। तो कौन सा जज इनवाइट करता है सभी को, तो वो होता है क्लेमेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्लेमेंट जो होता है वो सभी को इनवाइट करता है फीस्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 पर, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 हु मैरिज लॉरेंजो। लॉरेंजो से शादी कौन करता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो उससे शादी करती है जेसिका। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जेसिका। क्वेश्चन नंबर 26, इन ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, व्हाट डज मालवोलियो इमेजिन आफ्टर रीडिंग द फोर्ज्ड लेटर। इन ट्वेल्थ नाइट में जो मालवोलियो क्या इमेजिन करता है फोर्ज्ड लेटर को पढ़ने के बाद, वो वो क्या इमेजिन करता है इसके पढ़ने के बाद लेटर को, तो मैरिंग ओलिविया, शादी करने के लिए ओलिविया से वो सोचता है। क्वेश्चन नंबर 27, हु किल्स मैकबेथ इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ को कौन मारता है मैकबेथ ट्रेजेडी में, तो वो होता है मैकडफ। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्पोर्टिंग डिवाइस इज यूज्ड इन batten upon the bloodstream of the velvet and Derek Walcott's a far cry from Africa। कौन सा पोटिक डिवाइस यूज होती है किसमें, बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द वेल्डेट में, तो इसमें जो यूज होता है वो होता है अलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द टोन ऑफ ए के रामानुजन्स ओबिचुरी। ओबिचुरी का जो टोन है वो क्या है, तो उसका टोन जो है वो है आयरनिकल एंड सटायरिकल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द पोएट ऑफ एन इंट्रोडक्शन डिक्लेयर्स आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, दिस इंडिकेट्स, यह क्या इंडिकेट करता है एन इंट्रोडक्शन में ये लाइन, तो ये लाइन इंडिकेट करती है हर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल वुमेनहुड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ यूनिवर्सल वुमेनहुड के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन फिलोसफी बाय निजी मिजिकिल what metaphor is what metaphor used in the line here the mills of god are never slow। इसमें कौन सा what metaphor is used, कौन सा metaphor इसमें यूज हुआ है 31st में इस लाइन में, तो ये हो जाएगा द डिवाइन वर्किंग ऑफ डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर डज द फर्स्ट बैंगल फॉल इन फ्रूट गैदरिंग पोयम 12 गोविंदास डिसाइपल बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा बैंगल फॉल होता है इसमें आता है, तो वो बैंगल है इनटू द रिवर जमुना, जमुना रिवर में वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट राइम स्कीम इज फॉलोड इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्टीमी इवनिंग की राइम स्कीम क्या है, तो इसकी राइम स्कीम वो है ऑप्शन नंबर इसका सी, ए बी बी सी सी डी डी डी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ए फिर बी फिर सी फिर ट्रिपल डी है, और इसमें BA CB एंड DC। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ डज डिकिंसन क्रिएट कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम। वो पोएम में कैसे कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करता है डिकिंसन, तो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द विक्टोरियस एंड द डिफीटेड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 which sporting device is used in the line rise up for you the flag is flung afar you the bugle trails in o captain my captain by what Whitman। कौन सी पोर्टिक डिवाइस यूज होती है इसमें, तो इसमें जो यूज होता है वो होता है एनाफोरा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एनाफोरा, क्योंकि यहाँ दिया है फॉर यू एंड फॉर यू रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द सेकंड स्टैंजा ऑफ वांट्स बाय फिलिप लार्किन। कौन सा इमोशन जो होता है डोमिनेट करता है वांट्स के सेकंड स्टैंजा को, तो वो इमोशन होता है डिजायर फॉर ओब्लिवियन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। डिजायर फॉर ओब्लिवियन जो होता है वो वांट्स के सेकंड स्टैंजा को डोमिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच रिलीजन इज क्रिटिसाइज्ड इन द क्रो अलाइट्स बाय टेड ह्यूजेस। कौन सा रिलीजन क्रिटिसाइज किया जाता है क्रो अलाइट्स में,
तो वो रिलीजन होता है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रूअलाइट्स में क्रिश्चियनिटी रिलीजन को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच लिटरेरी फॉर्म इज इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी इट्स बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन क्लोजेस्ट टू। कौन सा लिटरेरी डिवाइस जो होती है फॉर्म होता है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी इट्स में बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन क्लोजेस्ट टू। क्लोजेस्ट किसके होती है वो जो लिटरेरी फॉर्म होता है, तो वो है मॉडर्न एलिजी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो डब्ल्यू बी एट्स इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी एट्स एक मॉडर्न एलिजी है। क्वेश्चन नंबर 39, विच रिलीजन इन्फ्लुएंस्ड इलियट्स फायर सरमन। कौन सा रिलीजन जो होता है इलियट के फायर सरमन को इन्फ्लुएंस्ड करता है। जो फायर सरमन है वेस्टलैंड का थर्ड पार्ट है। वेस्टलैंड में 5 पार्ट होते हैं, उसका थर्ड पार्ट है द फायर सरमन। तो उसको कौन सा रिलीजन इन्फ्लुएंस्ड करता है द फायर सरमन को, तो वो रिलीजन है इसमें बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के इसको इन्फ्लुएंस करता है, बुद्धिज्म के बारे में इसमें होता है द फार सरमन में। क्वेश्चन नंबर 40, इन सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय डब्ल्यू बी एट्सन, व्हाट डज द पोएट सेल टू बाइजेंटियम। जो पोएट होता है क्यों सेल करता है बाइजेंटियम को, सेल टू बाइजेंटियम, व्हाई डज द पोएट सेल टू बाइजेंटियम, सेल क्यों करता है बाइजेंटियम में पोएट, तो वो करता है बिकॉज टू सीक सेंटर टू सीक इटर्नल स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक ट्रूथ हो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन मेमोरियल वर्सेस बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, विच पोएट इज एसोसिएटेड विद फेयरी करेज एंड एंगिस डाउट डिजायर। कौन सा मेमोरियल वर्सेस में कौन सा पोएट होता है जो एसोसिएट करता है फेयरी करेज से, एंगिस डाउट से और डिजायर से, तो कौन पोएट होता है वो, तो होता है बायरन। ऑप्शन नंबर इसका ऐसा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इन प्रोस्पाइस हाउ डज ब्राउनिंग वांट टू फेस डेथ। प्रोस्पाइस में जो ब्राउनिंग होता है वो डेथ को कैसे मतलब कि फेस करना चाहता है वो, तो फेस करना चाहता है ब्रेवरी ब्रेवली लाइक अ फाइटर। वो एज अ करेज करेज के रूप से उसको फाइट करना फेस करना चाहता है डेथ को, और लाइक अ फाइटर। क्वेश्चन नंबर 43, द फ्रेज फेलो फॉलो नॉलेज लाइक सिंकिंग स्टार इन यूलिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो द फ्रेज है फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, इसमें कौन सा मतलब कि किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये एग्जाम्पल है सिमली का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है लाइक, लाइक से पहचान हो जाती है, यहाँ पे सिमली है। क्वेश्चन नंबर 44, इन ओडान ग्रेशियन अर्न विच एक्टिविटी इज डिपिक्टेड इन द सेकंड स्टैंजा। ओडान ग्रेशियन अर्न के सेकंड स्टैंजा में कौन सी एक्टिविटी डिपिक्ट होती है, तो इसमें आता है अ लवर परसुइंग हिज बिलवड अंडर ट्रीज, लवर परसुइंग हिज बिलवड अंडर ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 45 पर, इन पर्सी वेसिस सेलीज ओ टू द वेस्ट विंड विच काइंड ऑफ फोकसेस ऑन द सी। जो ओ टू द वेस्ट विंड का कौन सा जो कैंटो होता है वो फोकस करता है सी पे। इसमें 5 कैंटोज होते हैं ओ टू द वेस्ट विंड में, ये टेरिजियल रीमो में लिखा गया होता है ओ टू द वेस्ट विंड। तो इसमें कौन सा कैंटो होता है सी पे फोकस करता है वो, तो वो कैंटो है यहाँ पे थर्ड कैंटो। जो थर्ड कैंटो होता है ये सी पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 46, द डियरेस्ट फ्रेंड एड्रेस्ड इन द क्लोजिंग लाइंस ऑफ टिंटन एबे इज। जो डियरेस्ट फ्रेंड है ये एड्रेस्ड है क्लोजिंग लाइंस ऑफ टिंटन एबे में, ये क्या है इज, ये क्या है इज डोरोथी वर्ड्सवर्थ। जो यहाँ पे डियरेस्ट फ्रेंड है डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द सेंट्रल सेटिंग ऑफ थॉमस ग्रेज एलिजी रिटेनर काउंटी चर्चयार्ड। जो सेंट्रल सेटिंग है एलिजी रिटेनर काउंटी चर्चयार्ड की वो क्या है, वो इसमें वो है रूरल चर्चयार्ड एट सनसेट। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। वहाँ पे रूरल चर्चयार्ड होता है जो उसकी सेटिंग है एट सनसेट, उसमें सूरज डूब रहा होता है उसी समय की ये सेटिंग है एलिजी रिटेनर काउंटी चर्चयार्ड की। क्वेश्चन नंबर 48, द लाइन फ्रॉम द रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1 बाय पोप, लैप डॉग्स गिव देमसेल्व्स द राउजिंग शेक इलस्ट्रेट। ये क्या इलस्ट्रेट करता है ये लाइन, रेप ऑफ द लॉक की ये लाइन क्या इलस्ट्रेट करती है, तो इलस्ट्रेट करती है ये सटायर ऑफ अरिस्टोक्रेटिक आइडलनेस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ये सटायर को ये इलस्ट्रेट करती है, सटायर को इलस्ट्रेट करती है अरिस्टोक्रेटिक आइडलनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सीट इन द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन। इसका सेंट्रल कॉन्सीट क्या होता है कैनोनाइजेशन का, तो इसका जो सेंट्रल कॉन्सीट होता है वो होता है लवर्स एज सेंट्स
कैनोनाइज्ड बाई लव, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। जो लवर्स होता है एज ए सेंट्स होता है, कैनोनाइज्ड बाई लव, कैनोनाइज होता है लव के से। क्वेश्चन नंबर 15, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन, हु वाज इट्स पब्लिशर, जो पैराडाइज लॉस्ट का पब्लिशर कौन था? तो उसका पब्लिशर था सैमुअल सीमंस, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ मिल्टन्स व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट कंस्टिट्यूट द, ये क्या कंस्टिट्यूट करती है? जो फर्स्ट 8 लाइन होती है तो होता है एक्टिव, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसमें 51 सी एक्टिव जो होता है 8 लाइन। क्वेश्चन नंबर 52, विच साउंड डिवाइस इज यूज्ड इन ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड इन विलियम शेक्सपियर सोनेट 138, कौन सा साउंड डिवाइस होती है यूज होती है इसमें, इस लाइन में? तो वो साउंड डिवाइस होती है कंसोनेंस, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑन बोथ साइड्स दस इज अ सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट 18 to 126, इसका प्राइमरी थीम क्या होता है शेक्सपियर के सोनेट 18 से 126 तक? तो इसका प्राइमरी थीम होता है फ्रेंडशिप एंड एडमायरेशन ऑफ द अफेयर यूथ, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ड शुड ऑलवेज बी यूज्ड टू इनक्लोज डायलॉग्स, क्या यूज किया जाना चाहिए हमेशा इनक्लोज करने के लिए डायलॉग को? तो यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए क्वेश्चन मार्क्स, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 54 का क्वेश्चन मार्क है जो डायलॉग को इनक्लोज किया जाता है, जिससे क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स है, सॉरी यहाँ पे कोटेशन लिखा है, क्वेश्चन मार्क नहीं, कोटेशन मार्क्स है, कामा इन्वर्टेड कामा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 पर, इफ यू एड्रेस समवन बाय नेम लाइक डियर मिस्टर सिंह, विच कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्लोज शुड यू यूज, कौन सा कम्प्लीमेंट्री क्लोज को आप यूज करेंगे ऐसे जब आप किसी को बुलाते हैं डियर डियर मिस्टर सिंह जैसे कह के, तो उसमें क्या यूज होगा? तो यहाँ पे यूज होगा योर्स सिंसियरली, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ही इन ही वेंट पास्ट द हाउस, द वर्ड पास्ट इज, इसमें जो पास्ट है वो क्या है? ही वेंट पास्ट द हाउस, इसमें पास्ट है उसकी क्या फिगर वो है पार्ट ऑफ स्पीच, तो उसकी फिगर ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, जो पास्ट है यहाँ पे प्रीपोजिशन, ही वेंट पास्ट द हाउस प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 57, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि उसने पीठ दिखा दी, उसने पीठ दिखा दी, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इंग्लिश? तो हो जाएगा ही रिटर्न्ड हिज बैक एंड रैन अवे, पीठ दिखाकर मतलब भाग गया, जैसे कहा जाता है कि उसने पीठ दिखा दी मतलब डर गया भाग गया। क्वेश्चन नंबर 58, इसको इंग्लिश में बदलना है, चेंज करना है। ये बसें ये बसें ठसाठस भरी हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ये बसें ठसाठस भरी है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दीज बसेज आर ओवर क्राउडेड, मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं ये। क्वेश्चन नंबर 59, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मैंने बाल कटवाया, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, यहाँ पे हो जाएगा आई गॉट आई गॉट माई हेयर कट, सही है। आई हैड माई हेयर कट, दोनों यहाँ पे सही है, ए एंड बी दोनों सही है, ए एंड बी, तो आंसर नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच एडजेक्टिव इज फ्रॉम थॉट से यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव बना है? तो यहाँ पे हो जाएगा थॉटफुल इज द एडजेक्टिव फ्रॉम थॉट। क्वेश्चन नंबर 61, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रिंस का एडजेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसली, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, प्रिंसली इज द एडजेक्टिव ऑफ प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड द नाउन इन अ कमेटी ऑफ 10 मेंबर्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, कमेटी है 10 मेंबर की जो ऑर्गेनाइज की गई है, तो इसका इसमें नाउन क्या है पूछा गया है? तो इसमें जो नाउन है वो कमेटी, एक कलेक्टिव नाउन है कमेटी। क्वेश्चन नंबर 63, इफ आई डैश हिज फोन नंबर आई वुड कॉल हिम, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है ये, तो इफ आई डैश है, यहाँ पे आई वुड कॉल हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा आई न्यू, यहाँ पे सेकंड पर्सन हो जाएगा, सेकंड, तो हो जाएगा आई न्यू सेकंड, इफ आई न्यू हिज फोन नंबर आई वुड कॉल हिम। क्वेश्चन नंबर 64, दिस डिजर्ट इज एब्सोल्युटली टू डाई, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? डाई, दिस डिजर्ट इज एब्सोल्युटली टू डाई राधा डैश,
यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर, डाई फॉर। क्वेश्चन नंबर 65, टेल योर मदर आई वॉज आस्किंग डैश हर, यहाँ पे क्या प्रिपोजिशन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिपोजिशन आफ्टर। टेल योर मदर आई वॉज आस्किंग आफ्टर हर। क्वेश्चन नंबर 66, द वायरस हैज़ द एबिलिटी टू स्प्रेड डैश इन अ ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे क्या भरा जाएगा 66 में? तो यहाँ पे हो जाएगा क्विकली। जो वायरस है, वायरस हैज़ द एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी है टू स्प्रेड क्विकली इन अ ह्यूमन बॉडी, वो बहुत जल्दी ह्यूमन बॉडी में फैल जाता है वायरस। क्वेश्चन नंबर 67, शी लव्स डैश फ्लावर्स, यहाँ कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल। सी लव्स फ्लावर्स, यहाँ पे मतलब कि सिंपल है कि सी लव्स फ्लावर्स एंड फ्लावर नॉट द फ्लावर, अब कोई यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 68, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? तो कंपैरेटिव हो जाएगा मुंबई इज रिचर देन मोस्ट मैनी अदर सिटीज इन इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, अ ग्रेट मैनी स्कॉलर्स डैश डिलीवर्ड देयर स्पीचेज, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। अ ग्रेट मैनी स्कॉलर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल भरी जाएगी। अ ग्रेट मैनी स्कॉलर्स हैव डिलीवर्ड देयर स्पीचेज। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रॉम कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम टू सिंपल सेंटेंस, इट वाज रेनिंग वी कैंसिल्ड द पिकनिक, तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस का जो इसको कंपाउंड बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इट वाज रेनिंग सो वी कैंसिल्ड द पिकनिक, बारिश हो रही थी इसलिए हमने पिकनिक को कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 71, इसको कॉम्प्लेक्स में टू सिंपल सेंटेंस दिए हैं, इससे की सहायता से कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही वॉज वेरी पुअर ही कुडेंट अफोर्ड हेयर हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ आंसर नंबर इसका ए नंबर, जो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा। ही वॉज सो पुअर दैट ही कुडेंट अफोर्ड हायर एजुकेशन, वो इतना पुअर था कि वो जो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 72, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। अ लायन वॉज हंग्री ही किल्ड हॉर्स द हॉर्स वॉज ब्लैक, तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अ हंग्री लॉयन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स, हंग्री एक भूखा शेर मार दिया किसको? एक ब्लैक हॉर्स को। क्वेश्चन नंबर 73, करेक्ट सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस। हरी वेंट टू आगरा ही वांटेड टू सी द ताज, तो इसका सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, हरी आगरा गया ताज देखने के लिए, ताजमहल मतलब ताज का मतलब। क्वेश्चन नंबर 74, द टीचर से टू रवि, टीचर ने रवि से कहा वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो इसको किस में बनाना है? हमें इनडायरेक्ट में बनाना है इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, द टीचर आस्क्ड रवि, ये क्वेश्चन क्वेश्चन दिया पूछा है इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा टीचर आस्क्ड रवि, वाई है तो वाई ही आ जाएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। वाई ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, जो यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर, व्हाट इज द पैसू ऑफ आई वैल्यू योर कंसल्टिंग, आई वैल्यू योर कंसल्टिंग मी इन दिस मैटर, तो इसका पैसू बनाना है, तो इसका जो पैसिव होगा वहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आई वैल्यू बीइंग कंसल्टेड बाय यू इन दिस मैटर। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ, व्हाट इज द एक्टिव ऑफ सम न्यू हाउसेज आर बीइंग बिल्ट, ये पैसिव दिया हुआ है, इसका एक्टिव बनाना है यहाँ पे, तो जो इसका एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे सारे इसके एक्टिव हैं। दे आर बिल्डिंग सम न्यू हाउसेज, वी आर बिल्डिंग सम न्यू हाउसेज, पीपल आर बिल्डिंग सम न्यू हाउसेज, तो इसका पासिव सारे क्या हो जाएगा? सम न्यू हाउसेज आर बीइंग बिल्ड। क्वेश्चन नंबर 77, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। शोविनिज्म, शोविनिज्म करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है हमें, तो शोविनिज्म का ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। शोविनिज्म, CHAU, शोवि शोविनिज्म, UVINISM, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। CHAUVINISM। क्वेश्चन नंबर 78, इसको चूज करना है सेंटेंस मतलब कि करेक्ट स्पेलिंग किसकी? अपाथ एपेथीड की, एपेथीड की, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो, अपार्थीड, APARTHEID, अपार्थीड।
स्पेलिंग पूछी जाती है ज़्यादातर ये। APAR अपार थीड THEID। क्वेश्चन नंबर 79। बिन द सेंटेंस yes I will attend the meeting। in the sentence yes I will attend the meeting which is correctly punctuated। कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है इसमें से? तो हो जाएगा इसका पंक्चुएशन ये यस कॉमा आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 80। टू गेट रीड ऑफ मीन्स, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पा जाना किसी चीज से, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर टू गेट फ्री ऑफ, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब गेट फ्री ऑफ। क्वेश्चन नंबर 81। विच प्रेफिक्स, कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा किसमें? डोंटिक्स में, जो मीनिंग बनाएगा डेंटल प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेनिंग टीथ, स्ट्रेंथिंग टीथ। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिक्स, जो मीनिंग बना देगा डेंटल प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेटनिंग टीथ। क्वेश्चन नंबर 82। कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा गोनिस्ट में? गोनिस्ट में कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा जो मीनिंग बनाएगा पर्सन हु अपोजेज, पर्सन हु अपोजेज। तो यहाँ पे जुड़ेगा एंटी, एंटी का मतलब जो विरोधाभास होता है, विरोधी होता है, उसका मतलब एंटी। तो यहाँ पे हो जाएगा एंटीगोनिस्ट, एंटीगोनिस्ट मतलब पर्सन हु अपोजेज, जो विरोध करे। क्वेश्चन नंबर 83। टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे टू गेट फ्री ऑफ, मतलब छुटकारा पाना किसी चीज से। क्वेश्चन नंबर 84। द फ्रेज एवर एंड अनोन मीन्स, एवर एंड अनोन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस फ्रेज का मतलब एवर एंड अनोन, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ओकेशनल, ओकेशनली। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एवर एंड अनोन ओकेशनली। क्वेश्चन नंबर 85। द फ्रेज अ कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा अ क्वारलसम लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ मतलब क्वारलसम लाइफ, जैसे कैट एंड डॉग हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। इक्वल इन रैंक इज कॉल्ड, इक्वल इन रैंक इज कॉल्ड, इसको जो इक्वल होते हैं रैंक में उसको क्या कहते हैं उनको? तो उसको कहते हैं पीयर, पीयर सहकर्मी सहचारी, जो साथ में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स इज कॉल्ड, वह प्लेस जहाँ पे गैम्बलिंग होती है उस टेबल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैसीनो, कैसीनो, जुआ घर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है यहाँ पे स्पष्ट, इसका एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है इसका, तो हो जाएगा इम्प्लिसिट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 88 का, इम्प्लिसिट नहीं, 88 का यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए एंटोनिम, एंटोनिम बताना इम्प्लीसिट होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, इम्प्लीसिट। क्लियर, डेफिनेट एंड डायरेक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे 88 के। क्वेश्चन नंबर 89। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु, तो इसका एंटोनिम बताना है दयालु, दयालु का एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा मालवेलस, मालवेलेंट मतलब कि ईर्ष्यालु या दुष्ट प्रवृत्ति का कह सकते हैं मालवेलेंट। तो यहाँ काइंड, हेल्पफुल एंड जनरस, ये सारे बेनेवोलेंट के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। तो 89 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90। सिनोनिम ऑफ कन्वीवियल, कन्वीवियल का मतलब होता है मिलनसार या उत्सवप्रिय, तो इसका मतलब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सिनोनिम फेस्टिव, फेस्टिव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, 91। सिनोनिम ऑफ एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब डांटना या चेतावनी देना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये रिब्यूक, रिब्यूक माने भी होता है डांटना। क्वेश्चन नंबर 92। विच 20th सेंचुरी ब्रिटिश नॉवेल बाय एम फॉस्टर कंटेंस मेलोड्रामेटिक प्लॉट एलिमेंट्स डिस्पाइट इट्स लिटरेरी स्टेटस? कौन सा 20th सेंचुरी की ब्रिटिश नॉवेल है एम फॉस्टर के द्वारा वो? तो वो है यहाँ पे हावर्ड्स एंड, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, हावर्ड्स एंड। 20th सेंचुरी का ब्रिटिश नॉवेल है एम फॉस्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93। विच वर्ड वार फर्स्ट, विच वर्ड वार आई मिमुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मेमुआ वाज रिटन बाय अर्नेस्ट जैगुआ, मतलब कौन सा फर्स्ट वर्ड मेमुआ लिखा गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट जेंगियर के द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा वो मेमुआ हो जाएगा स्टॉर्म ऑफ स्टील, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, वर्ड वॉर मेमुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 94। नेथेनियल हॉथॉर्न, नेथेनियल हॉथॉर्न used the term romance to distinguish his works from, from किससे डिस्टिंग्विश करने के लिए?
तो वो है नॉवेल्स, फ्रॉम नॉवेल्स, नॉवेल से रोमांस से, रोमांस में। क्वेश्चन नंबर 95 पर, विच प्लेराइट यूज्ड ट्रेजिक कॉमेडी टू रिवील द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियल लाइफ एंड रोमांटिक इमेजिनेशन? कौन से प्लेराइट हैं जो ट्रेजिक कॉमेडी को यूज करते हैं रिवील करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच, रियल लाइफ एंड रोमांटिक इमेजिनेशन के बीच? तो वो हो जाएंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, इन ड्राइडेंस अल्फा लॉ एंटनी मस्ट चूज बिटवीन, एंटनी को क्या चूज करना चाहिए, किसके बीच में क्या चूज करना चाहिए? तो ऑनर एंड क्लियोपैट्रा, दो में से एक चूज करना है उसको, ऑनर या क्लियोपैट्रा। क्वेश्चन नंबर 97, वॉल्डन बाय हेनरी डेविड थोरो इज कंसिडर्ड अ मेमुआ बिकॉज इट, जो वॉल्डन है डेविड थोरो के द्वारा एक कंसिडर किया जाता है मेमुआ, बिकॉज क्यों क्यों किया जाता है इसको मेमुआ कंसिडर? बिकॉज because because describes his personal experiment in simple living by Walden Pond। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, ऑस्कर वाइल्ड्स वन एक्ट प्ले सलोम इज डिस्टिंक्ट बिकॉज, जो ऑस्कर वाइल्ड का वन एक्ट प्ले सलोम है वो क्या डिस्टिंक्ट करता है? वो डिस्टिंक्ट करता है इट इज बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी, जो होता है सलोम बिब्लिकल स्टोरी पे ही बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड रन ऑन कपलेट? क्या डिफरेंट है, मेन डिफरेंट क्लोज्ड एंड रन, क्लोज्ड कपलेट और रन ऑन कपलेट में क्या डिफरेंट है? तो इसमें डिफरेंट है असेंस कंटिन्यूएशन का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सेंट कंटिन्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 100, अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद 5 फीट इज कॉल्ड, जो 5 फीट का वर्ड्स होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 5 पेंटामीटर। पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, मतलब 10 लेबल। क्वेश्चन नंबर 101, बीच डिवाइस इज कॉमन टू बोथ सोलिलोकी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग? कौन सी डिवाइस सोलिलोकी और ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए कॉमन है इसमें से? तो वो हो जाएगी डिवाइस रिविलेशन ऑफ इनर थॉट्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, विच फीचर इज नॉट टिपिकल ऑफ एन ओड? कौन सा इसमें फीचर है जो टिपिकल नहीं है ओड का? तो वो फीचर है कॉमिक टोन। कॉमिक टोन इज नॉट टिपिकल ऑफ एन ओड। क्वेश्चन नंबर 103, which of the following artists remained on the periphery of surrealism despite Breton's interest? कौन सा फॉलोइंग आर्टिस्ट है रिमेंड करता है ऑन द पेरीफेरी ऑफ सरियलिज्म डिस्पाइट ब्रेटॉन्स इंटरेस्ट, ब्रेटॉन्स के इंटरेस्ट के बावजूद भी? तो क्या कौन हो जाएगा? वो है यहाँ पे 103 का हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर पाब्लो पिकासो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। क्वेश्चन नंबर 104, द एक्सप्रेशनिस्ट डिस्टोपियस गैस फर्स्ट एंड द गैस सेकेंड वर रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था? अजीब वर्क है, जॉर्ज कैसर। ऑप्शन नंबर इसका सी, द एक्सपेरिमेंट डिस्टोपियास गैस वन एंड गैस टू वर रिटन बाई जॉर्ज कैसर। क्वेश्चन नंबर 104 105 पर, हु रोड द जू स्टोरी? जू स्टोरी कौन लिखता है? तो लिखा जाता है एडवर्ड एल्बी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडीज 1552 वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये लिखा गया है बार्टोलोम डीला कैसस। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ? इस टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, टू द लाइट हाउस टाइटल का? तो इसका सिग्निफिकेंस है मेटाफर फॉर साइकोलॉजिकल जर्नी, मेटाफर फॉर साइकोलॉजिकल जर्नी। क्वेश्चन नंबर 108, हु Who among the following was not directly associated with the aesthetic movement? इसमें डायरेक्टली एस्थेटिक मूवमेंट से कौन नहीं एसोसिएट करता है? तो वो है यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस, इज नॉट फ्रॉम द एस्थेटिक मूवमेंट। विलियम मॉरिस, जी एफ वॉन वैट्स एंड जेम्स विस्लर, ये सारे एस्थेटिक मूवमेंट से एसोसिएट करते हैं एक्सेप्ट चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की डॉक्ट्राइन प्रोमोटेड बाय जॉन कैल्विन? की डॉक्ट्राइन क्या क्या है इसमें जो जॉन कैल्विन के द्वारा प्रमोट किया गया है?
तो वो है प्री प्री डेस्टिनेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, प्री डेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 110, विच प्ले राइट्स वर्क्स सच लव फॉर लव एपिटोम द सॉफ्टवेयर कॉमेडीज ऑफ द लेट रेस्टोरेशन पीरियड। कौन सा प्ले राइट का वर्क है ये, लव फॉर लव? तो ये है विलियम कॉन्ग्रीव का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एनलाइटनमेंट थिंकर who believed in the importance of empirical evidence and inductive reasoning। कौन कौन एनलाइटनमेंट करता है, थिंकर है वो, एनलाइटनमेंट थिंकर? तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। एज ए एनलाइटनमेंट थिंकर बिलीव करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस में। क्वेश्चन नंबर 112, हु रोट टेस्ट ऑफ द डेयरबल वेल्स। टेस्ट ऑफ द डेयरबल वेल्स किसके द्वारा लिखा गया था? ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा जाता है। ये 1891 में ये पब्लिश होता है, टेस्ट ऑफ द डेयरबल वेल। जो इसकी मेन कैरेक्टर होती है वो होती है टेस। टेस इज द मेन कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 113, what is the key characteristics ऑफ द थिएटर ऑफ द absurd। थिएटर ऑफ द की का थिएटर ऑफ द absurd का की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसमें? तो वो होता है रिपीटेटिव एंड मीनिंगलेस एक्शन। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। एज अ absurd कह सकते हैं रिपीटेटिव एंड मीनिंगलेस एक्शन। क्वेश्चन नंबर 114, द पब्लिक बर्निंग अ पैस्टिच ऑफ निक्सोन एंड अंकल सैम इज बाई। जो ये है द पब्लिक बर्निंग अ पैस्टिच निक्सोन एंड अंकल सैम इज बाई, किसके द्वारा है ये 114 का आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट कुवर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बाय रॉबर्ट कुवर। क्वेश्चन नंबर 115, हु रोट अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स, देयर थॉट्स आर ऑफन न्यू but seldom natural. They are not obvious, but neither are they just. And the reader, far from wondering that he missed them, wonders more frequently by what perverseness of industry they were ever found। कौन लिखता है फिजिकल पोर्ट्स के बारे में ऐसा? तो वो लिखते हैं यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, who opined that had it not been Shakespeare's prosecution for deer stealing, we perhaps would never hear of him as a poet। कौन किसका ओपिनियन है ये? तो ये ओपिनियन है थॉमस कार्लाइल का है, थॉमस कार्लाइल का है। क्वेश्चन नंबर 117, which of the following poems focuses on the concept of idealized beauty। कौन सा इसमें से जो कॉन्सेप्ट फोकस करता है किस पे? आइडियलाइज्ड ब्यूटी पे। तो वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे द लेडी ऑफ साइलॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, जो लेडी ऑफ साइलॉट का पोएम होता है वो फोकस करता है आइडियलाइज्ड ब्यूटी कॉन्सेप्ट पे, लेडी ऑफ द साइलॉट का पोम। क्वेश्चन नंबर 118, इन कमला मार्कंडेयस टू वर्जिन्स विच सिस्टर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ फेमस फिल्म स्टार। जो टू वर्जिन्स है कमला मार्कंडेय का, उसमें दो सिस्टर होती हैं, एक ललिता होती है, एक सरोजा होती है। तो यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा सिस्टर का ड्रीम होता है बिकमिंग अ फेमस अ फिल्म स्टार। उसका वो होता है कि वो फिल्म स्टार बनेगी, तो होती है वो ललिता, ललिता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो सरोजा होती है ये सिंपल सिंपल होती है, ये कोई फैशन वैसन नहीं करती है। ललिता ब्यूटीफुल भी होती है और इसका ड्रीम होता है फिल्म स्टार बनने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश पता नहीं क्या होता है, लेकिन 2 बार घर से ये भागती है। क्वेश्चन नंबर 19, इन थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचबी वाइज ओकोनोको एक्साइल्ड फॉर 7 ईयर्स। जो थिंग्स फॉल अपार्ट है चिनुआ एचबी का, उसमें एक ओकोनोको जो मेन कैरेक्टर है उसका वो एक्साइल्ड कर दिया जाता है 7 ईयर्स के लिए। वो क्यों एक्साइल्ड कर दिया जाता है 7 ईयर्स के लिए? फॉर फॉर किलिंग एके मेफुना। ऑप्शन नंबर इसका ऐसा ही हो जाएगा। वो एके मेफुना को मारने मारने के कारण उसको एग्जाइल्ड कर दिया जाता है, देश निकाल देते हैं उसको, एग्जाइल मतलब जंगल भेज देते हैं 7 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 120, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इमर्ज्ड प्राइमरली एज अ रिस्पॉन्स टू। ये क्या रिस्पॉन्स होता है इसका, इमर्ज करता है इसका रिस्पॉन्स? तो ये होता है मॉडर्निस्ट लिटरेचर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर होता है ये इमर्ज होता है प्राइमरली एज अ
रिस्पॉन्स टू मॉडर्निस्ट लिटरेचर। तो दोस्तों ये 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं हमारे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।